शिवम के पास जरा मैं इसको लेकर जाता हूं। शिवम त्यागी, क्या जनता आपको कुछ एक मामलों में, ठीक है आपने डेवलपमेंट किया है, आपने गिनाया किस तरीके से रोडें बन रही हैं, किस तरीके से आपने उन पैसों का इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन क्या जनता अगर आपको कह रही है ठीक है हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, आपको फिर से मैंडेट देंगे, तो थोड़ा जनता की भी तो सुध लेने की आप ही की जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि हाँ, पेट्रोल डीजल महंगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये वाकई सच्चाई है कि आज की जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन इस देश में कभी रही नहीं है। आप इसको मनमोहन सिंह जी के रजीम से कंपेयर कर ही नहीं सकते उस नॉर्मल सिचुएशन में। और आप जो बार बार कहते हैं कि आप गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएंगे, आप मुझे बताइए, IMF कहता है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जो डबल डिजिट ग्रोथ करेगा 11%। वो किस बेसिस पर कर रहा है? और आपने जो डिफेंस बजट की बात की थी, मैं आपके लिए बता देता हूं, इस देश में कोई वेरिएंस एनालिसिस नहीं होता है किसी भी बजट का। आपने एलोकेट कितना किया और खर्च कितना किया, इस बात का तो इस देश में कभी पता तक नहीं चलता। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, शिवम त्यागी, एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं आपसे, एक छोटी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये सब जो गुणागणित हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं ना, एक जो आम आदमी है उसको इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उसको सीधा ये समझ में आ रहा है कि वो 100 रुपए 1 लीटर के लिए निकाल रहा है, उसको 100 रुपए 1 लीटर के लिए। दिनेश जी, बस उसको इतना समझना है कि ये धूप बहुत छोटे से समय के लिए है, सब पर पड़ रही है, लेकिन इस पर विश्वास रखने की जरूरत है। वो दिन दूर नहीं जब अपने आप ही ये बहुत डिक्रीज जाएंगे और इसके बाद ये बड़े नेता ये बात कहे ना शिवम त्यागी, उनकी तरफ से ये बात नहीं कही जाती, उनकी तरफ से कभी भी ये बात नहीं कही जाती। अभी आपने देख लिया कांग्रेस पर हमला बोला गया है, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आप सुन लीजिए, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी 100 रुपए के पार पहुंच गया है पेट्रोल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल ने शतक लगा लिया है, 100 रुपए 25 पैसे। डीजल का दाम 90 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आप जानते हैं पहले ही पेट्रोल 100 रुपए के पार जा चुका है, लेकिन शिवम त्यागी ने यह कहा यह दुश्वारी बस कुछ वक्त के लिए है। क्या सतीश जी, लोग ये दुश्वारी कुछ वक्त के लिए है सोचकर, असाधारण परिस्थितियां, कोविड जैसी परिस्थितियां, इकोनॉमी को चाहिए पुश, उसके लिए कहीं से तो पैसा लाना है, कर नहीं बढ़ाया गया तो फ्यूल से ही आने वाला पैसा, उसका इस्तेमाल जनता के लिए ही किया जा रहा है। क्या ये बात लोग हजम कर सकते हैं? नहीं, आप मुझे गौतम जी एक बात बताइए, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो लोगों के पास पैसा कहां से है? सरकार कैसे उम्मीद कर सकती है? अगर सरकार की आर्थिक हालात खराब है तो इस देश के लोगों के भी तो क्या करना चाहिए सरकार को? नहीं, आप सुनिए ना, देखिए दो भाषाएं हैं। देखिए, जैसे देश के प्रधानमंत्री दो तरह की भाषा यूज करते हैं, एक रैली में कुछ कहते हैं, दूसरी रैली में कुछ कहते हैं। आपके यहाँ भी बीजेपी के स्पोक पर्सन ने पहली बार कहा कि जो आपका वित्तीय घाटा वो बढ़ा है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज हो रही है। देखिए, 2004 से और 2005 के बीच का जो आपने रेफरेंस दिया है, मैं मानता हूं कि डॉलर के मुकाबले कहीं ना कहीं रुपये का अवमूल्यन हुआ है, उसकी कीमत कम हुई है। लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका रेट भी कोई बढ़ा नहीं है, नेपाल की जो मुद्रा है उसका रेट भी नहीं बढ़ा है। अगर वहां हमसे कम रुपये का पेट्रोल बिक सकता है तो हमारे पास ये दबाव बनता है, और हम ये दावा सच है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी सतीश जी, आपको पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी चाहिए क्या? नहीं, आप सुनिए ना, अब आप यही कहेंगे ना कि अगर मुझे पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता मिल रहा है तो मैं पाकिस्तान चला जाऊं। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। देखिए, अब इसको आप कुतर्क कर रहे हैं सतीश जी। सवाल यह है कि हम भूटान का, नेपाल का, पाकिस्तान का जब हवाला देते हैं, हमको वैसी इकोनॉमी बनना है क्या? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।